हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं अगेन एक बार आपको फिर से बताना चाहूँ कि आपकी जो थ्योरम थी, आप उस थ्योरम को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, बिकॉज हम हर एक क्वेश्चन को सिर्फ उस थ्योरम के रिजल्ट के स्टेटमेंट से ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली थ्योरम के स्टेटमेंट से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उस थ्योरम को अगेन आप अगर समझ में नहीं आ रही है तो अगेन उस वीडियो को देखिए और उसे समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये बोलता है बेटा कि अगर आपके पास सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, आपके टू पैरेललोग्राम्स के एरियाज ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो हमने उस थ्योरम में प्रूफ किया है। तो अगेन हम वही रिजल्ट इसमें ही प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार देखिए आपके पास क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एंड एरिया ऑफ ए बी आर एस। तो ये देखिए दोनों के दोनों जो आपके पैरेललोग्राम है ये बिटवीन सेम बेस है, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको पैरेललोग्राम गिवन है। तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू एस आर, सिंस पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू भी पैरेलल है एस आर के। तो यहां से जो फाइनल कंक्लूजन निकला, तो देखिए ये साइड ए बी साइड भी पैरेलल है एस आर के और पी क्यू साइड भी पैरेलल है। तो इनमें अगर ये इतना ऐड भी कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई आपकी पी बी जो है लाइन, यानी कि कंप्लीट लाइन, ये पैरेलल हो जाएगी एस आर के। ठीक है, तो अब इसमें स्टेटमेंट लिख लेते हैं आपका। फर्स्टली क्या आएगा, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर ऑन द सेम बेस एस आर, यानी कि दोनों का जो बेस है वो सेम है एस आर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पी बी एंड एस आर। तो हमें पता है इसके बाद क्या हो जाता है आपका, डायरेक्टली एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल एरिया ऑफ ए बी आर एस। तो ये आपके लिए मेन कंक्लूजन है। तो दैट मीन्स अगेन हमने उस थ्योरम को अप्लाई किया। तो डायरेक्टली आप उस थ्योरम के स्टेटमेंट से ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अगेन अब हम सेकंड रिजल्ट पे जाते हैं इसके। तो सेकंड रिजल्ट क्या है वो देखिए, वो ये बोल रहा है कि ए एक्स एस, यानी कि जो ये ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है वो पी क्यू आर एस के एरिया के जस्ट हाफ होगा। तो बट इनिशियली आपको पता है कि ट्राइंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आपके बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। सिंस ABRS is a parallelogram, तो इसका मतलब क्या है आपके पास, AS is parallel to BR। ठीक है, तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स के लिए कंक्लूजन निकालते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, पैरेललोग्राम ABRS एंड ट्राइंगल AXS आपके क्या है, आर ऑन द सेम बेस AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AS एंड BR। देखिए ABRS, अगर आपका सिर्फ आप ये फिगर को देखिए तो ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड्स ऑलवेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये भी हमने कंक्लूजन आपका पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो मैंने अलग से आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको पहले भी बोला था कि उसे हम एज ए जनरल स्टेटमेंट यूज करेंगे हर जगह पे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ व्हाट, ए बी आर एस। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बिकॉज मैंने इसको आपको प्रूफ करना था पी क्यू आर एस के, मैंने इसके प्रूफ इक्वल कर दिया और मुझे ऑलरेडी मालूम है इक्वेशन फर्स्ट से कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एरिया ऑफ ए बी आर एस के क्या है, इक्वल है। तो यहां से डायरेक्टली आपके पास जो आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगेन हमने क्या किया,
उस जनरल थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज किया, और जो मैंने एक पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन करवाया है उस लेक्चर में आप अगेन देखिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए और उसके हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको गिवन है कि एक फार्मर के पास एक फील्ड है जिसमें उसको कोई चीज प्रोडक्शन करना है। तो PQRS वो आपका एक पैरेललोग्राम है और आपको दिया है कि सी टू एनी पॉइंट ए। तो एनी पॉइंट मींस वो कहीं पे भी हो सकता है, आपके RS लाइन पे या SR जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे मतलब कोई भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, ठीक है। एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो नॉर्मली 3 पार्ट्स में फील्ड डिवाइडेड है। सिंस फील्ड इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। तो वो 3 पार्ट्स आपके पास क्या क्या है, ट्राइंगल SPA, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ARQ। तो इन 3 पार्ट्स में आपका जो टोटल पैरेललोग्राम है वो डिवाइडेड है। ओके, तो इसके बाद बोल रहा है what are the shapes of these parts। तो all are triangles and all are triangle। The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion। तो अब आपको मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व करना है। तो सिंस अगेन आपका PQRS एक पैरेललोग्राम है और PQA सेम बेस में बना हुआ है। सेम बेस का मतलब फिर ये समझिए कि एटलीस्ट जो आपके ट्राइंगल की एक साइड है वो साइड कंप्लीट साइड होनी चाहिए आपके पैरेललोग्राम की। जैसे यहाँ पे PQ साइड ट्राइंगल में भी कॉमन है और पैरेललोग्राम में भी कॉमन है। क्या है आपका यहाँ पे कि पैरेललोग्राम PQRS जो है आपका वो और ट्राइंगल APQ आपके आर ऑन द सेम बेस PQ। सेम बेस PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल दैट इज PQ एंड SR। तो यहां से डायरेक्टली आपका आ गया क्या, एरिया ऑफ PQA या आप APQ जो भी बोलते हैं इज जस्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपका जो पैरेललोग्राम PQRS है वो कंप्लीटली डिवाइड है 3 पार्ट्स में। तो वो 3 पार्ट्स का सम अप हम लोग कर लेते हैं। तो सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to area of triangle PSA plus area of triangle PQA plus area of triangle ARQ। देखिए PQRS कंप्लीट है तो एक फर्स्ट ये रीजन आपका, सेकंड ये रीजन आपका कंप्लीट एंड थर्ड ये रीजन आपका, ठीक है। ये समझिए, ये यानी कि आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ये आपका सेकंड रीजन आ गया एंड ये आपका थर्ड रीजन आ गया। तो इन तीनों का समअप आपके टोटल पैरेललोग्राम के समअप के इक्वल है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PSA। ये एज इट इज आ जाएगा, बट एरिया ऑफ PQA अभी आपने कितना निकाला भाई इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ ARQ। तो यहां से ये देखिए ये एज इट इज यहीं पे रहे और इसको इधर ले चलिए। तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू इज माइनस ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS is just equal to area of PSA plus area of ARQ। ओके, तो ये कितना हो गया देखिए, तो टोटल एरिया में से हाफ एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपका जस्ट हाफ एरिया बचा, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ ARQ। यहां पे आप लिख भी दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट,
बाय इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आपको याद रहे कि ये चीज कहां से आई। ओके, तो यहां से आपका क्या है, पी क्यू आर एस का जस्ट हाफ पोर्शन आपका ये ट्राइंगल है पी ए क्यू, और हाफ पार्ट है आपके पास इन दोनों का सम अप। तो दैट मीन्स उसे इन या तो एक पोर्शन में उसे एक चीज को शो करना पड़ेगा एंड सेकंड में उसे सेकंड को। तो हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो इसका इंप्लाई आया कि आपका पी ए क्यू और एरिया इन दोनों का सम अप आपका क्या है, इक्वल है। तो आप वीट को पी ए क्यू में शो कर लीजिए एंड आपके पल्सेस को इन दोनों में कर लीजिए, या फिर जस्ट अपोजिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ये आपकी थ्योरम 9.2 है और इस थ्योरम के दो प्रूफ हैं। एक प्रूफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है और एक प्रूफ ऑल्टरनेट जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रूफ है, फर्स्ट प्रूफ में आपका हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग ऑन द सेम बेस यूज नहीं करेंगे, हम लोग और इक्वल बेसिस, जो इसका और पार्ट है जो आपकी बुक में प्रूफ दिया है वो और इक्वल पार्ट्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट ABCD is a parallelogram and triangle, तो यहां से आप कंक्लूड कर लीजिए डायरेक्टली कि AB इज इक्वल DC। ओके, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC तो यहां पे आप कंक्लूड कर लीजिए कि आपका ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC किस पे हैं, आपके इक्वल बेसिस पे हैं। ठीक है, सेम बेस पे हम इसके बात करेंगे और ऑल्टरनेट में जो हमारा आएगा वो सेम बेसिस के लिए आएगा और उसका थोड़ा डिफरेंट प्रूफ है और वो प्रूफ कंप्लीटली आपके प्रीवियस थ्योरम्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, एक AN ड्रॉन किया, एक BM ड्रॉन किया। जो AN परपेंडिकुलर है वो DC लाइन पे है एंड जो BM परपेंडिकुलर है वो AB लाइन पे, सच दैट क्या है आपका ABMN एक आपका क्या फॉर्म हो जाए, रेक्टेंगल फॉर्म हो जाए। तो चलिए फर्स्टली हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हमने ये पार्ट पहले भी एक बार प्रूफ किया हुआ है बट एज ए थ्योरम इसको हम अगेन प्रूफ करते हैं। तो आपको मालूम है कि AD इज इक्वल BC एंड AB इज इक्वल DC, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, एंड AC इज इक्वल AC, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज वी कैन कंक्लूड दैट ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ओके, तो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं दैट मींस उनके हर एक पार्ट क्या है, इक्वल है। तो उनसे जो एरिया फॉर्म होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ यही है आपका कि आपके जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल एरिया के होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट थिंग को प्रूफ करते हैं जो आपके फॉर्मूलाज में कई बार काम आएगी। सिंस यहां से आपके आ गया कि पैरेललोग्राम ABCD और रेक्टेंगल ABMN आपके ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख लीजिए एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABMN। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD इज जस्ट इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ABMN ये हमें मालूम है डायरेक्टली कितना होता है,
दिस वन इज AB into A। ओके, तो यहां से आपके पास क्या प्रूफ हो गया, या आप इसको और करके ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू A, एज AB इज इक्वल DC। ओके, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन आपका जो पैरेललोग्राम ABCD है और आपका ट्रायंगल ADC है, वो क्या है, बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो अगेन हमने उस थ्योरम का यूज किया और हमने बोला कि आपके ट्रायंगल ADC और पैरेललोग्राम ABCD क्या है, बिटवीन द सेम बेस DC एंड सेम पैरेलल्स, दैट इज DC एंड AB। तो इसका मतलब हमें ये भी नया पता चला कि वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि आपका कहीं लाइन पे हो, वो ऐसा भी हो सकता है उसके किसी कॉर्नर को टच करे। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज जस्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, एंड दिस वन इज जस्ट इक्वल टू हाफ DC into AN, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसे कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है, और इसमें एक बात आपको और ध्यान देने वाली है कि जो आपका प्रूफ है एक्चुअल, वो आपका यहां तक भी कंफर्म है। ठीक है, यहां तक आपका वो पार्ट कंफर्म हो जाता है। ये हमने एक न्यू प्रूफ किया कि हमने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि वो एक्चुअली यही होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका प्रूफ है, ऑल्टरनेट इसका एक और प्रूफ आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम उसमें ये देखेंगे कि बिटवीन सेम बेस हम लोग टू ट्रायंगल्स को फॉर्म करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उनका एरिया भी इक्वल प्रूफ हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe. Thank you.